किसी अमाल की बिना तो अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे। अगर कोई शख्स सिर्फ ये समझता है कि मैं सिर्फ नमाज पढ़ लेता हूँ और बस यही मेरी जन्नत की काफ़ी है, नमाज तो काफिर और मोमिन दरमियान फ़र्क करने का एक जरिया है। और नमाज ये अल्लाह ताला का हक़ है। अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह को इस शख्स का मामला है कि अल्लाह चाहे उसको सजा दे दे, अल्लाह चाहे उसको जो है माफ़ कर दे। लेकिन जो असल चीज़ है वो मामलात हैं, हुकूक़ इबाद हैं कि इंसान जो दीन में हमने पढ़ा, हम दूसरों के साथ अपने मामला को किस तरह तय करते हैं कि हमारा हर मामला उस तरह है जिस तरह नबी का मामला था, हमारी शादी उस तरह जिस तरह नबी ने अपने बच्चों की शादी की थी, हमारा लेन देन, हमारे वादे, हमारा कर्ज देना, हमारे खरीद फरोख्त करना, हमारा आना जाना, मेल जोल, रिश्तेदारों के साथ उनके साथ वसल करना, मिलना और करना ताल्लुक करना, क्या ये उस तरह जिस तरह नबी ने हुक्म दिया था, नबी ने करके दिखाया था? बिल्कुल नहीं। बल्कि जब तक इंसान के मामलात सीधे नहीं होंगे तो इंसान अपनी जन्नत के लिए इस दुनिया में ना बैठे कि रब ताला ने हुक्म फरमाएंगे कि जाओ और हम चले जाएंगे। बात का मसला ऐसा मसला है जो रब ताला भी खुद माफ नहीं करेंगे। अगर किसी ने किसी के हक की तलफी की, रब ताला खुद उस बंदे को माफ नहीं करे जब तक कि जिसका हक उसने खाया उसको खुद न माफ करेंगे। बल्कि हदीस पाक में इतना आता है कि अगर किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को दुनिया में सींग मारा था तो क़यामत के दिन रब ताला उस बगैर सींग वाली बकरी को सींग देंगे और फिर अपना बदला लेंगे। इतना शिरक ने ख्याल रखा। बात का मसला कोई आम मसला नहीं, ये बहुत संगीन मसला है। जो इबादत है ये तो रब के साथ हमारा मामला है। हम नमाज नहीं पढ़ते, हम रोज़ा नहीं रखते, ये रब जानता है और रब खुद हमारे इस पर फैसला फरमाएगा। रब चाहे हमें माफ़ फरमा, रब चाहे हमें सजा दे दे। लेकिन जो मामला हमारे इंसानों के साथ, अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं, ये तब तक हमारे लिए माफ़ नहीं होंगे जब तक हम उन भाइयों से माफ़ी न मांगे। ताल्लुक के बारे में नबी पाक ने फरमाया कि दीन उम्मत पर, दीनी उधर पर कोई शख्स नमाज ना पढ़े, दीनी बुनियाद पर अगर किसी से कर दिया तो कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई तुम्हारा दुनियावी मामला है, मैंने उसको ये कहा उसने ये ना किया, मैं इससे बात नहीं करता। अगर इस तरह का दीनी मामला है तो इस तरह शख्स करने वाले के बारे में शरीयत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वाइड सुनाई है। अगर कोई शख्स किसी दुनियावी बुनियाद पर अपने किसी मुसलमान भाई से ताल्लुक ही करे, उसके साथ बोलचाल खत्म कर दे और ये 3 दिन से ज़्यादा हो जाए और उससे ना बोले, अगर उसे नाराज़गी जाने से मर गया तो बगैर किसी बिना किसी सिरात लगा के सीधा समझ कर लग जाए। इतनी बड़ी बात सिर्फ मुसलमानों की। अगर कोई दीनी मामला है कि कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता, अगर कोई भाई है कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, कोई रोज़ा नहीं रखता, इसके अलावा अल्लाह ताला के और मामलात हैं, अल्लाह ताला का हुकूक अदा नहीं करता, इस पर आपका नाराज़ होना बिल्कुल हक है। लेकिन किसी दुनियावी मामले में नाराज़ होना बिल्कुल भी ठीक नहीं। एक आलिम साहब ने क्या खूबसूरत जुमला फरमाया कि जुमला ऐसा है कि अगर इसको अपनी ज़िंदगी में अपना लो तो तुम्हारी हर शख्स की ज़िंदगी ऐसे फूलों की तरह खूबसूरत हो जाएगी। जुमला क्या था? वो ये था, हुकूक को अदा किया जाए, फ़राइज़ को तलब ना किया जाए। हुकूक को अदा किया जाए, फ़राइज़ को तलब ना किया जाए। कि मेरा ये हक था, मुझे यूँ करना चाहिए, लेकिन उसने मुझे यूँ नहीं किया। बल्कि आपके ऊपर दूसरों का जो हक है उसका हक अदा करें। जो जिस किस्म का रिश्तेदार है उसको जिस तरह का उसका हक बनता है उसको उसका हक दें। बल्कि यूँ ना कहा जाए कि जी मेरा ये फ़र्ज था, उसने मेरे लिए ऐसे करना था, उसके ऊपर जो जिम्मेदारी बनती थी मेरी उसने नहीं किया, इस तरह ना किया जाए। जब हर शख्स इस बात को अपने अंदर ले आएगा कि हमसे दूसरों के हकूक़ तो पूरे हो जाएं, किसी के हद तक हमसे ना हो, कोई बात नहीं। अगर वो हमारे फ़राइज़ अदा नहीं करता कोई बात नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ताइफ की गलियों में शरीक लड़के उनके पीछे लगाए गए, उनको भट्टे मारे गए, इस कदर उनको तंग किया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव और उनका जूता खून से लहू लहू हो गया। इमामुल अंबिया थे, इस पूरी दुनिया के सरदार थे, उनके साथ इस तरह का सलूक किस वजह से? तो एक अमली नमूना बन कर गए कि मेरी बात जो मेरी उम्मत है, तुमने भी किसी किस्म का ना हक बदला नहीं लेना। जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास आए और आकर फरमाया
کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس پوری بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں گا، رب تعالیٰ نے فرمایا بالکل نہیں، بلکہ ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ انہوں نے جو میرے ساتھ کیا میں اس پر کوئی خفا نہیں، بس تو ان کو ہدایت دے دے اور ان کو دوزخ سے بچا کر اسلام کی دولت دے اور ان کو جنت والا کر دے۔ جب ہم ان تمام معاملات پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہم کس طرح ہمارے گھر میں خیر برکت ہوگی؟ آج 80 سے 90% مسلمان اسی بات سے پریشان ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، پیر تو خود لاچار ہے، پیر کوئی نبی تو نہیں ہے، نہ کوئی رب کا شریک ہے کہ ہم اس کے پاس جاتے ہیں، بالکل نہیں، پیر خود ہماری طرح ایک مٹی کا بنا ہوا ایک عاجز ہے، جس طرح ہمیں موت آئے گی اس کو بھی موت آئے گی، وہ کوئی ایک بڑی ہستی نہیں ہے کہ جو ہماری حاجات کو دور کرے۔ لہذا اس قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، جب ہم اس سے عمل پیرا نہ ہوں گے تو ہمارے گھروں میں برکت بالکل نہیں ہوگی۔ آج ہم اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے، ذرا کبھی ہم نے اس بات پر سوچا کہ ہم خود اس رب تعالیٰ کے جس کے بے شمار ان گنت احسانات ہیں ہمارے اوپر، کہ ہم نے کبھی اس کی فرمانبرداری صحیح طرح کی؟ کبھی ہم نے محاسبہ کیا کہ ہم نے صبح سے لے کر رات تک کتنے عمل اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیے؟ کوئی ایک اللہ والا کوئی شخص خوش نصیب شخص ہوگا جو اس بات میں سچا ہو کہ میں نے اپنے زندگی کے اپنے پورے دن کے آدھی سے زیادہ کام رب تعالیٰ کے دی ہوئی خوش روزی کے بالکل مطابق کیے۔ جب ہم اس طرح کریں گے ہمارے معاملات میں خیر برکت کہاں سے ہوگی؟ ہمارے گھروں میں، ہمارے مال میں، ہمارے رزق